तो ये केस तो हम देख चुके हैं। अब इस केस की आज बारी है, इससे क्वेश्चन देखते हैं। मेरे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 सिगरेट्स, सैंपल ऑफ 9 यानी कि स्मॉल एन आपका यहाँ पर 9 है। अच्छा, अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 सिगरेट्स ऑफ ए सर्टेन ब्रांड हैज एन एवरेज निकोटीन कंटेंट ऑफ 3.6 मिलीग्राम्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.9 मिलीग्राम। देखिए ये आपको दो चीज़ें बताई जा रही हैं, एक एवरेज, एवरेज तो मीन ही होता है, एवरेज है 3.6 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.9। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज़ का है, कि सैंपल का है जी। यानी इस क्वेश्चन में आपको देखें ये लाइन चली है और यहाँ ये सैंपल है, और सैंपल की लाइन में आपको कहा जा रहा है कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.9 है। यानी इस क्वेश्चन में सिग्मा अननोन है, बल्कि जबकि सैंपल का एस हमें दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू एवरेज। ट्रू एवरेज का मतलब होता है पॉपुलेशन की एवरेज, और एवरेज आपको पता है मीन होता है। यानी ये ट्रू एवरेज का मतलब पॉपुलेशन मीन का इंटरवल कितना, 95% आपने मालूम करना है। फिर आगे ये लाइन लिखी है जी के द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सिगरेट्स अज्यूमिंग एन अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अमूमन क्वेश्चन में लिखा करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अच्छा, तो अब हम ये बातें लिखते हैं एक पेज के ऊपर। ये मैंने लिखी हुई है जी। सैंपल साइज 9 था, लिख दिया मैंने। सैंपल एवरेज 3.6 थी, एक्स बार आ गई। आगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन था तो उसको मैंने एस कहा, 0.9। फिर मुझे जो क्वेश्चन किया गया था 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू एवरेज यानी कि म्यू, ये था। अब देखिए पहली बात तो यह कि सिग्मा यहां पर नहीं दिया गया, हमें एस दिया हुआ है। और जब सिग्मा अननोन हो तो मैंने कहा था फिर आप छोटे एन को देखिए। अभी आपका एन 9 है जो कि 30 से लेस है, तो जब 30 से लेस है और सिग्मा भी अननोन है तो फिर आपका ये केस नंबर 3 यूज करेंगे। देखिए ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे इसमें, और टी के अंदर जो रिलेशन आ रहा है ये यही मैं यहाँ पर अपने सोल्यूशन में लिखूंगा। ये मैंने लिखा और मैंने यहाँ साथ वजह भी बता दी है, और आप भी कोशिश करें कि ये वजह बताएं उन्हें कि एज सिग्मा इज अननोन एंड एन यानी कि सैंपल साइज वो लेस देन 30 है। तो आप लिखिए फिर आगे लाइन अपनी, 100 into 1 minus alpha% सी आई फॉर म्यू इज, आगे टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता, आपको सैंपल का एस दिया होता लेकिन स्मॉल एन वो 30 होता या 30 से बड़ा होता, तो फिर आपको टी नहीं इस्तेमाल करना था, फिर केस नंबर 2 हो जाता। अभी केस नंबर 3 है, क्योंकि ये आपका डेटा केस नंबर 3 के अंदर जो हमारी अजम्पशंस हैं उनको फॉलो कर रहा है। ये लिखा जी, इसमें यहाँ पर अल्फा आती है। अल्फा आपको पता है कैसे मालूम होती है, नहीं तो आप पहले लेक्चर्स में देख लीजिए। ये 3 स्टेप में मैंने अल्फा मालूम की है, 100 और 95 को आपस में कंपेयर किया, अल्फा आ गया। जब अल्फा आ गया है तो अब टी अल्फा हाफ n-2 की वैल्यू मैंने मालूम की है, क्योंकि फार्मूले में एक्स बार तो वाजे है, एक्स बार एस और एन वो तो ऊपर लिखे हुए हैं, उनका मसला नहीं है। रह गया इस टी की वैल्यू का मसला है। टी की वैल्यू एक टेबल से आएगी, तो जो अल्फा हाफ की वैल्यू आपकी आ रही है 0.05, वो मैंने ये जो टी है ये यहाँ लिखा, और अल्फा की जगह ये वैल्यू 0.05, नीचे 2 अपनी जगह पर आ गया। स्मॉल एन 9 है, 9 - 1, तो 9 - 1 करें तो 8 आता है, ये 8 लिख दिया, और 0.05 को 2 पर डिवाइड कीजिए तो 0.025। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आकर रुक गया है, टी 0.025, 8। ये टी की वैल्यू एक आपकी बुक के आखिर में, बिल्कुल आखिर में एक टेबल है, वहां पर से आपने वैल्यू देखनी है इसकी। मेरे पास जो ये बुक है इससे मैं आपको वैल्यू देखना सिखाता हूँ। आप जब भी ये टेबल देखिए अपनी बुक में देखिए, ये पेज नंबर जो है वो, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक में ये टेबल है, तो आप अपनी नई बुक के बिल्कुल आखिरी, ये देखिए इसका आखिरी 2 पेजेस होंगे, वहां पर देखिए टेबल का नाम ये होगा ऊपर, क्रिटिकल वैल्यूज फॉर स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टेबल है और नाम टेबल का होता है हर टेबल का। देखिए ये नाम आपने पढ़ना है, इस नाम के नीचे जो टेबल होगा वो यूज करेंगे। अब देखते हैं हमारा जो टी था, देखिए इसमें
टी में आपके पास ये 0.025, ये कहां से मिली है? ये अल्फा के कॉरेस्पॉन्डेंस में आ रही है। तो जो चीज अल्फा हाफ जो हमारे पास वो ये आ रहा है, तो ये जो अल्फा वाली वैल्यू होगी इसको आपने यहां ऊपर पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ी है वन टेल टेस्ट में। अगर आपने अल्फा हाफ जो है वो अल्फा की वैल्यू पुट की, 2 से 0.5 को डिवाइड कर दिया, तो अब जो वैल्यू आती है उसको आपने वन टेल में पढ़ना है। ये ऊपर लिखा हुआ है वन टेल टेस्ट। तो ये 0.025 मैंने यहां इसका एरो लगा दिया इसको नुमाया करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास आ रही है ये 8 कहां से आती है? ये n-1 की वैल्यू, और n-1 है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो 8 है इसको आपने यहां पढ़ना है, v के नीचे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के नीचे पढ़ेंगे। यहां पर 8 आ रहा है जी, ये भी मैंने नुमाया करने के लिए ये एरो लगा दिया। अब ये 8 और ऊपर से 0.025 मिलाइए आपस में, आपको मिलेगा 2.306। तो आपका t जो है वो ये आ रहा है 2.306, यानी 8 को पहले कॉलम में पढ़ना है और 0.025 को वन टेल वाली पहली रो में पढ़ना है। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू आपने यहाँ इस जगह पुट कर देनी है। बाकी x बार, s और n पहले ही वो लिखे हुए हैं, यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये मैंने लिखा है पुट वैल्यूज इन a, तो रिलेशन को मैंने a का नाम दिया हुआ था। ये पुट की, ये एक बार माइनस किया, एक बार प्लस, दो वैल्यूज आ गई। आगे वो लाइन लिखी है, हेंस 95% CI फॉर म्यू इज, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यूज लिख दीजिए। ये आपका तरीका है जी। अब इस क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन में और जो उससे पहले क्वेश्चन हमने लेक्चर में देखे हैं, तीनों क्वेश्चंस के अंदर फर्क आपने नोट करना है कि कहां पर सिग्मा दिया हुआ था यानी सिग्मा नोन था, कहां पर सिग्मा अननोन था। जब सिग्मा अननोन था तो फिर हमने n को देखा, n 30 से बड़ा हुआ तब क्या करना है, n 30 से लेस हो फिर कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया। अच्छा, द हाइट इन इंचेस ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज चूजन एट रैंडम। देखिए एट रैंडम का जो लफ्ज है ना, ये सैंपल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो चीज रैंडमली ली जाती है वो सैंपल होती है। तो आपको ये कहा गया है कि 8 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज चूजन एट रैंडम, तो 8 स्टूडेंट्स को रैंडमली चूज किया गया, तो 8 सैंपल है आपका। अब इस क्वेश्चन में उसने सैंपल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हमें खुद सैंपल का अंदाजा करना है कि रैंडमली जो चीज दी जाती है वो सैंपल होती है। तो 8 का सैंपल है यहां पर। तो अब आगे आपको 8 वैल्यूज दी हुई हैं। जब 8 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट्स हैं तो ये आपको 8 वैल्यूज दी हुई हैं। कंप्यूट अ 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ जी, आपको 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन ऑफ पॉपुलेशन यानी म्यू का इंटरवल ही मालूम करना है, लेकिन 98% ऑफ हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स एट ऑफ द कॉलेज अज्यूमिंग इट टू बी नॉर्मल। देखिए इस 3 लाइनों के अंदर कहीं भी पॉपुलेशन का सिग्मा वो नहीं बताया गया, यानी इस क्वेश्चन में भी सिग्मा अननोन है, और सिग्मा अननोन है तो फिर आपका केस नंबर 2 या केस नंबर 3 ये वो होंगे। लेकिन क्योंकि आपका सैंपल जो है वो 8 का है जो लेस देन 30 है, तो ये केस नंबर 3 होगा। ठीक है, तो केस नंबर 3 देखिए उसमें क्या था। केस नंबर 3 में x बार, क्योंकि n<30 वाला केस है, आप क्वेश्चन भी n<30 है जी। आप x बार आपको दिया, आपने यहां से मालूम करना है खुद। ये जो सैंपल की वैल्यूज हैं 8 वैल्यूज दी हुई हैं, आप यहां से x बार मालूम करेंगे। और आपको पता है कि x बार कैसे मालूम होता है। x बार का ये फार्मूला लिखा हुआ है जी, समेशन x ओवर n। तो मैंने जो ये डेटा दिया हुआ था उसको मैंने x कॉलम बनाकर लिखा है। आपने क्योंकि सैंपल का मीन है ये x बार, तो सैंपल की वैल्यूज को x कहेंगे। ये इन्हें सम कीजिए, जो सम आएगा यहाँ पुट कीजिए, नीचे n 8 पुट होगा, डिवाइड करें, x बार आ जाएगी। वो x बार आपने इधर फार्मूला में पुट कर देनी है। रह गया ये s जो होता है, s का फार्मूला ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ये फार्मूला अप्लाई करना, इसे अवॉइड कीजिए क्योंकि इससे एक्यूरेट आंसर बाज़ औक़ात नहीं आता है। इसी फार्मूला से एक और फार्मूला बनाया गया है, ये आपके सामने नजर आ रहा है। यानी s का यही फार्मूला, इसका स्क्वायर ओपन करके तो नया फार्मूला ये बनाया गया है। इस फार्मूला को यूज कीजिए, आंसर आपका थ्योरेटिकली इस s का और इस s का इक्वल से ले जाते हैं। ठीक है, तो आपके इस फार्मूला में आ रही है समेशन x स्क्वायर,
तो क्योंकि ये सैंपल का फार्मूला है तो सैंपल डेटा पर ही अप्लाई होगा। तो जो सैंपल का डेटा लिखा हुआ था साथ में एक एक्स स्क्वायर कॉलम बना लें, 62 का स्क्वायर लें, 63 का स्क्वायर लें, सारे स्क्वायर करके इनका सम करें, आपको समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगी, वो यहां आ जाएगी। ठीक है, वो सारा इधर पुट हो जाएगा। रह गया अंदर ये समेशन एक्स का स्क्वायर है, ये n जो है वो इस स्क्वायर से बाहर है, तो समेशन x वही होगी जो मीन के फार्मूले में आ चुकी होगी, यानी यहां का जो सम आया होगा वो आपने यहां पुट करना है और उसका फिर ऊपर स्क्वायर भी है। स्क्वायर करेंगे, n से डिवाइड करेंगे यानी कि 8 है, n 8 है, यहां 8 से डिवाइड करेंगे, ये सॉल्व कीजिए, s आ जाएगा, वो s आपने यहां पुट कर देना है। बाकी अल्फा आप बाय इक्वेटिंग आप इक्वेट कीजिए और अल्फा यहां से मालूम कीजिए और बस उसी टेबल में जाइए और फिर आप वैल्यू अल्फा पर देखिए क्या आती है। ओके, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे हम।